जो परिस्थितियों को देखकर अपना स्वभाव बदल ले, वो इंसान कैसा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। धनु राशि का सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है, इसके बारे में बताऊंगी। और वेलकम, वेरी वेरी मच, बिलीव इन कर्मा, जस्ट बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा में जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, माता रानी की कृपा से दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चाहे आप मुझे बिलीव इन कर्मा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, माता रानी आपकी झोलियां भरे। धनु राशि, सितंबर का महीना भाग्य प्रबल रहेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता और विदेश से जुड़े हुए मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और अगर आपको याद दिला दूं, ये मेरा काम है धनु राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कहते हैं जाता जाता शनि बंगला, घर, गाड़ी, ड्रीम हाउस और ड्रीम जॉब देके जाता है। प्रेम, विवाहित जीवन आपका बहुत बैलेंस रहेगा, लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। संतान से आपकी नहीं बनेगी, या आप दोनों के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरी है, खासकर पेट संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। आर्थिक रूप से ये महीना सामान्य रहेगा। यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के लिए नई शुरुआत, नई ऊंचाइयों के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, और क्षमता से ज़्यादा मेहनत करेंगे और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। नौकरी बदलने की इच्छुक होंगे और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। व्यापारियों को लेकर नए सौदे और नए पार्टनरशिप के लाभ भी मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना स्थिर रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इनकम वृद्धि के साथ किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी ने आपका धन ले रखा था और वापस नहीं कर रहा था, तो ओए होए आप वापस कर सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जोखिम वाले फैसले सोच समझ कर करें। पारिवारिक खर्चा बढ़ सकता है, इसीलिए बजट पर नियंत्रण आवश्यक है। शेयर बाजार और प्रॉपर्टी से भी लाभ के योग हैं। स्थिति की, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना देखा जाए तो थोड़ा सचेत रहें। मुंह में छाले होना, पेट से जुड़ी समस्या होना और आपकी त्वचा से जुड़ी समस्या आपको तंग कर सकती हैं। और खान पान में सावधानी बरतें। हर किसी के घर का खाना ना खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। और योग, मानसिक तनाव से थोड़ा योग ज़्यादा करें और मानसिक तनाव से थोड़ा दूर रहें। और याद रखें कि 15 सितंबर के बाद आपको कुछ चिकित्सक जांच करवानी पड़ सकती है। अल्ट्रासाउंड या पेट से जुड़ी कोई समस्या का, या ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने पड़ सकते हैं, जो फेवर में रहेंगे, घबराइए मत। विवाहित जातकों के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ने का ये समय है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। चट मंगनी, पट ब्याह, लेकिन सितंबर के महीने में मत करिएगा, जब तक देव सो रहे हैं, जब तक हम शादी नहीं कर सकते। और बता दूं, अगर आपको किसी से प्रेम है तो ओए उन्हें बता दीजिए। और वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता जो टूट गया था वो लौट कर वापस आ जाए। कुछ रिश्तों में, रिश्तेदारों में, घर में कुछ उलझन हो सकती है। वो कहते हैं ना, नहीं तुमसे कोई उलझन नहीं है, नहीं तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है, बस अब वो पहले जैसा मन नहीं है। कई रिश्तों को लेकर ये कहावत बिल्कुल सही होती है, खुद को ही सुलझाने में लगा हुआ हूँ, नहीं नहीं तुम्हें लेकर अब कोई उलझन नहीं है। यानी कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ और भूल चुकी हूँ, मुझे तुम्हें लेकर उलझन नहीं है, लेकिन खुद में अब वो पहले जैसा मन नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से रिश्ते गुजर रहे होंगे जिनमें अब पहले जैसा मन नहीं होगा। घर परिवार की स्थितियां समान रहेंगी। शनि की दृष्टि का असर अच्छा रहेगा। कुछ उथल पुथल रह सकती है। पारिवारिक दृष्टि से महीना मिला जुला रहेगा। घर में किसी सदस्य से बातचीत जो है वो अशांति का कारण और अशांति का रूप ले सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। इसीलिए इस समय शांति से काम करना, संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। माता पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत मध्य समस्याओं से उलझेगी।
अगर आप अपनी बातचीत के बीच में किसी तीसरे को लेते हैं तो वो समस्याएं उलझेंगी, सुलझेंगी नहीं। बातचीत करनी है, जिन दो लोगों में लड़ाई है वो लोग आपस में बात करें। संतान पक्ष को लेकर सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी धार्मिक कार्य में कोई अच्छा आप भाग ले सकते हैं। और धनु राशि वालों, उपाय तो मैं हमेशा एक बोलती हूँ, केले के पेड़ की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करो, प्रतिदिन हल्दी पानी में डाल के नहाओ, किसी का हृदय मत दुखाओ, केले दान बहुत ज़्यादा करो, जीवन में आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें, आपका जीवन प्रबल रहे, शक्तिशाली रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश दुनिया में बढ़ता रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कभी भी किसी का बुरा करते हो, किसी को रुलाते हो तो खुद भी रोने के लिए तैयार रहना। बात करेंगे मकर राशि, सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं ओए होए, और अगर आप मुझे बिलीव इन कर्मा पर देख रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों की शनि की सारसती, ढैया वैया सब खत्म हो चुकी है। मकर राशि वाले जातकों के लिए काम के क्षेत्र में आपके अच्छे परिणाम दे सकता है सितंबर का महीना, और अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक रूप से महीना की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी लाभ के योग बन रहे हैं। घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन्हें आप बहुत अच्छे से खूबी से निभा पाएंगे, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाने पाए इसके लिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखना है। पत्नी से, पति से रिश्ते अच्छे रखने हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। खासकर आपको बीपी, पीठ की दर्द, परेशानियां तंग कर सकती हैं। कुल मिलाकर महीना जो है वो आपकी सेहत को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी स्थिरता बढ़ेगी, आपका कामकाज अच्छा होगा, यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, कारोबार को लेकर नए सतर्क आपके काम हो सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, कुछ बेहतर समाचार भी आपको मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत कुछ जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। पैसे को लेकर महा बेहतर रहेगा। कहीं पैसा अटका हुआ था तो नए मौक़ों से पैसा घर लौट के वापस आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक काम को लेकर विदेश जाना पड़ सकता है। नौकरी करते हैं तो बॉस तारीफ करेगा और बॉस इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो नए लोग मिलकर आकर रियल स्टेट में आपके साथ शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, जिससे आपके पुराने ऋण उतरेंगे। घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं, आमदनी में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना थोड़ा सावधानी भरने का है। पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, अड़कड़न, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, तो नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, किसी को पैसे उधार ना दें, पैसा वापस लें अपना लोगों से। मानसिक तनाव से बचें आप, पर्याप्त नींद लें, फल बहुत खाएं, सूरज को जल दें, ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करें। दाम्पत्य जीवन के अंदर जीवन साथी के साथ एक सहयोग बनाकर चलें, उनको आप कॉम्प्लीमेंट्स दें, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दें। प्रेम संबंधों की गहराई को संभाल कर रखें, वरना प्रेम संबंधों में उलझन हो सकती है, टूट सकते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत करने से मामला सुलझ सकता है। विवाह की बात चल रही है तो कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन इसके बाद वो हल हो जाएंगी और शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तो भगवान सो रहे हैं ना योग निद्रा में, तो विवाह या शुभ कार्य नहीं हो सकता। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और मैं आपको बता दूं कि आपका मूड एकदम परफेक्ट रहेगा मांगलिक कार्यों के लिए। पूजा और धार्मिक कामों को करने का अच्छा मौका मिलेगा। बुजुर्गों की तबीयत का चिंता का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग पूरा मिलेगा। संतान पक्ष को सुखद समाचार मिलेगा और धार्मिक सामाजिक आयोजन भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। शनिवार काले तेल भगवान पर अर्पण जरूर करें। हालांकि आपके ऊपर शनि की सारसती नहीं है, लेकिन मकर राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि कहता है खाना खाने से पहले किसी को खाना खिला, कॉम्प्लीमेंट दे, लोगों की मदद कर, अच्छा रहे और लोगों को भी अच्छा रख। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी। अक्सर हम एक ही बात कहते हुए मिलते हैं कि कलयुग आ गया। भाई, सतयुग आया था, त्रेता युग आया था
और द्रौपर आया था तो कलयुग को भी आना है, लेकिन इसे लाने वाला इंसान खुद है। कोई बात नहीं, कलयुग की भी अपनी सीमाएं हैं। कलयुग में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो धर्म को मानेगा उसी को अपनी परीक्षा देनी होगी। कुंभ राशि का हम राशिफल बात करेंगे सितंबर के महीने का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में आप हमेशा सुखी और खुश रहें। किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी आपको जीवन में कभी तंग ना कर पाए। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो होए की हालचाल है सोने हो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन होंगे भी। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण किसी के लिए तो बहुत खूबसूरत है और किसी के लिए बिल्कुल ही खराब है। घर परिवार को लेकर अजीब सी हलचल रहेगी। इस माह काम होंगे पर थोड़े कम होंगे। अपने करियर में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास अगर बढ़ा हुआ हो तो आत्मविश्वास से ही शनि से लड़ा जा सकता है। अच्छे कर्मों से ही शनि से लड़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना, भगवान से कुछ मत मांगो, वो आपको माफ कर देगा, शायद कुछ दे भी देगा, लेकिन कर्म हमें कभी माफ नहीं करते। कुछ कामों में आपके विलंब हो सकता है, रुक रुक कर हो सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पारिवारिक खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ समाचार के प्रति आपको प्राप्ति हो सकती है। अच्छा समय आ सकता है। संबंधों में स्पष्टता की जरूरत है, वरना भ्रम की स्थितियां आपके रिश्तों को खराब कर सकती हैं। कुंभ राशि वालों, वैसे भी जितने धार्मिक रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, उतने कष्ट से बचे रहोगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद, थकान से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना सोच समझकर निर्णय लेने का महीना है। इस समय आप किसी भी रचनात्मक कार्य में रुचि ले सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, परंतु आप उन्हें आत्मविश्वास से पार कर पाएंगे। पैर, कमर, कंधे, घुटनों में दर्द, बालों का झड़ना, शनि की सारस्वती का तीसरा चरण, नींद बहुत आना और आलस रहना, कोई करीबी रिश्ता आपसे दूर होना, आय में बढ़ोतरी के संकेत है, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जन जितने भी होते हैं, जीवन में मधुरता बनाए रखें। अपने संबंधों पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें। प्रेम अगर आप करते हैं किसी से, तो आपके प्रेमी जीवन में, जिसे कहते हैं ना, शुरुआत में पुराने रिश्तों में मजबूती अनुभव करेंगे, लेकिन कोई नए रिश्ते टूटते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो हाल ही में बने हैं और ऐसा लगेगा अरे ये हुआ ही क्यों, इतने कम समय के लिए रिश्ता था तो ये बना ही क्यों। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि आप जो है अपनी सांसों का और अपने सर दर्द का ध्यान रखें, यानी खांसी जुकाम हो सकता है। करियर के मामले में ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन 99 पर जाकर करियर ज़ीरो भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव की अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है, लेकिन बिना नौकरी मिले नौकरी मत छोड़िएगा। टीम वर्क अच्छा परिणाम देगा। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उपलब्धियां हासिल होंगी। आर्थिक रूप से सितंबर आपकी स्थितियों को सुधारेगा, साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी करेगा। कोई पुराना खर्चा वापस से आपके सर पर आकर पड़ सकता है। कोई पुराना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। निवेश के कार्य को आपको अच्छी तरह से योजनाएं बना के मार्गदर्शन के साथ बढ़ाना होगा। शेयर बाजार में, व्यवसाय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात, टीम वर्क से मेरा मतलब ये था, मिलोगे, वो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो मिलकर लोगों से काम करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। शारीरिक आपको ऐसा लग सकता है कि आप चुस्त नहीं हैं, दुरुस्त हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि आलस आपको आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ताज़ा ताज़ा दही खाएं। खुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए योग करें, नींद अच्छे से लें, और आपको अपने बीपी शुगर का बहुत ध्यान रखना है, वो आपको तंग कर सकता है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। कोई भी बात अपने पार्टनर से छुपाएंगे तो देर सवेर उन्हें पता चल ही जाएगी, जिससे आपके बीच में मनमुटाव बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय रिश्तों को समझने का है, उनकी गहराई में उतरने का है
किसी पर शक करने का नहीं है। यदि किसी से विवाह की बात चल रही है तो पारिवारिक सहयोग से आपका विवाह हो सकता है। घर का वातावरण संयम रखें, बेहतर रखें। लेकिन किसी भी बुजुर्ग सदस्य की सेहत की चिंता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बच्चों और गर्व आपको अनुभव करवाएंगे। बच्चों के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे वो दूर होंगे। उपाय क्या करें? मैं आपको यही कहूंगी कुंभ राशि वालों, शनिवार वाले दिन नीले और काले वस्त्र पहने हुए उतार कर किसी भी शनि मंदिर में रख कर आ जाए। तय कर कर प्रेस कर कर कि अपना शनिचर यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। नीले काले कपड़े पहने हुए होने चाहिए, पुराने होने चाहिए पर धुले होने चाहिए। मंदिर में शनिवार को दीपक जलाना शुरू कर दें और अपने घर के अंदर से 1 कटोरी चाय पत्ती लेकर किसी को दान करना शुरू कर दें। कर तो आप 1 किलो भी सकते हैं, पर घर से जब शनिवार वाले दिन सरसों का तेल, काली दाल और काला नमक और काले तिल या फिर काली दाल निकलती है, चाय पत्ती निकलती है काली, तो नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी पास आती है। ओए होए, जय माता दी। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस पेज पर, फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा पर। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और याद रखिए, जीते जी माता का, पिता का आशीर्वाद और अच्छे दोस्तों का मिलना, अच्छी सेहत का मिलना, और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी तस्वीर अगर आपको मुस्कुराती हुई दिखे, वो खुश दिखे, तो बहुत अच्छा है। मीन राशि की अगर बात की जाए तो मीन राशि सितंबर का महीना, इस महीने में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। और मीन राशि वालों, ये बिल्कुल मत भूलना कि शनि की सारसती का दूसरा चरण चल रहा है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, नए संबंध शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा, बस मानसिक तनाव से बचना होगा। ध्यान रखें, आत्मविश्वास से आगे बढ़े, संतुलन रखें, बोलने की बातों में संतुलन रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना उत्साह से भरा हुआ है। इस समय पर आपको कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं होना। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर के महीने के अंदर अच्छी बात क्या है कि कई क्षेत्रों से आपको कई तरह के ऑफर्स आएंगे, लेकिन 99 पर जाकर काम 0 हो जाएंगे, क्योंकि शनि स्लो करता है और शनि आपकी राशि में है। तो वैसे ही आप आलसी हो रहे हैं, उठूं नहीं, खाऊं नहीं, बैठा रहूं, पैर कमर कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना और कामों का ना होना और जिंदगी थमी थमी रहना। लेकिन जहां आत्मविश्वास दिखाना है वहां दिखाते नहीं है, और जहां नहीं दिखाना वहां अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। आइए जान लेते हैं इस माह में परिवार, फाइनेंस, लव, हेल्थ, किन बातों पर क्या हाल होने वाला है मीन राशि वालों का। इस महीने में करियर को लेकर सकारात्मक बदलाव दिखते हैं। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। इस महीने के दौरान आपको अपने विचारों को दूसरों पर थोपना नहीं है, दूसरों के विचारों को सुनना है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और पदोन्नति के योग बने। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगस्त और सितंबर के महीने में, किसी भी महीने में, या तो आपको नौकरी लग चुकी है अगस्त में या सितंबर में लग जाएगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये महीने आपको 15 दिन बाद, मतलब 15 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर और तेजी होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन को सेवा में लगाए। जितना हो सके उतनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। गाय की सेवा अनिवार्य है। जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है वो है निवेश। निवेश लगाते वक्त, किसी को पैसा देते वक्त, शेयर मार्केट करते वक्त आपको सोच समझकर विचार कर आगे बढ़ना है। विशेषकर घर परिवार की यात्रा हो सकती है और फाइनेंशियल प्लानिंग कर ये यात्रा करें। यात्रा पर जाने से पहले अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक जगह पर रख लें। आपको यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव, थकाव महसूस कर सकते हैं, आलस महसूस कर सकते हैं। स्किन से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको तंग कर सकती है, सर्दी जुकाम भी आपको तंग कर सकता है। योग, ध्यान, निद्रा, आहार, सेहत, भगवान का सिमरन और महादेव का सिमरन तो ओए होए। प्रेम संबंधों के लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। संबंधों में ईमानदारी रखें, खुलापन रखें और हर बात अपने जीवन साथी के साथ शेयर जरूर करें, तालमेल बिठाकर। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, पुराने रिश्तों में फिर से जुड़ाव हो सकता है और नए दिन की शुरुआत हो सकती है। फैमिली प्लानिंग, सुख और शांति का माहौल रहेगा। माह के आखिर में आपको भागदौड़ बनी रह सकती है। घर के सदस्यों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। किसी धार्मिक आयोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आपको लग सकता है किसी धार्मिक आयोजन करूं, मैं योजना बनाऊं, लेकिन ये सब लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छा है। अकेले करेंगे तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे। बुजुर्गों के घर के अंदर मम्मी पापा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यात्रा पर जाना है तो मेरा मानना है कि जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करें, सुंदरकांड कर कर घर से निकले। उपाय, मीन राशि वाले हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, मीठा प्रसाद भगवान को चढ़ाएं, बंदरों को टमाटर जरूर खिलाएं, अपनी माँ के रात को आधा घंटा पैर जरूर दबाएं। मीन राशि वालों, पूरे सितंबर के महीने में आपको हनुमान मंदिर के साथ साथ शनि मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि शनि देव इस वक्त आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जितना आप शनि को मनाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हारिएगा मत, क्योंकि शनि के साथ साथ ही ना आपको सबसे पहले अपनों से दूर करती है, तो आपके बहुत अपने आप से दूर हो जाएंगे। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलिए। एक महा उपाय बता देती हूँ मीन राशि वालों, चाहे वो सितंबर का महीना हो या अक्टूबर का महीना या नवंबर का, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, और वो है माँ, महादेव और मामा, इन तीनों से अपना रिश्ता अच्छा रखें। अगर माँ नहीं है तो जगजननी के मंदिर रोज जाएं, मामा नहीं है तो किसी को अपना मुंह बोला मामा बना लें, और महादेव तो हर किसी के पास हैं। तभी तो कहते हैं कि प्रभु सबके पास होते हैं। आपने कभी मेहंदी के पत्ते को देखा है? लाल तो नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं, उसको पीसते हैं, पत्थर से कूटते हैं, रगड़ते हैं और उसमें एक बूंद पानी की डालते हैं तो वो ऐसा आता है। आपको पता है हम कौन है? हम मेहंदी के पत्ते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर पसीने की एक बूंद डालते हैं मेहनत करके, तब हमारा रंग आता है। तो मेहनत से कभी ना घबराएं। जय माता दी।